जितनी भागवत कथा हो रही है उतनी तो शायद सतयुग, द्वापर और त्रेता में भी नहीं हुई होगी। ये भागवत कथा भगवान अपने स्वधाम गमन के समय हमारे लिए छोड़ गए, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जिसके नीचे बैठने से जो मांगो वो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भागवत कथा इतने अनुष्ठान, इतने कथावाचक करते हैं, इतने लाखों करोड़ों की आबादी उसको सुनती है, इतने श्रद्धालु भक्तजन सुनते हैं, फिर भी जो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है कि उसे सुख की प्राप्ति और दुख उसके जीवन से दूर चले जाएं, वो ही प्राप्त नहीं हो रहा। क्या कारण है? कारण ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी काम को बिना रस से किया जाए। अगर जिस काम में डेडिकेशन के साथ करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कथा ये कल्प वृक्ष है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे एक आईएएस अधिकारी अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ा सकता, उसे भी बच्चे को स्कूल भेजना ही पड़ता है। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस जो भी हो, उन सबको अपने बच्चों को खुद क्या वो पढ़ाना नहीं जानते? AIE ABC नहीं जानते? जानते हैं, पर फिर भी अपने बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं। क्यों? स्कूल में जो टीचर पढ़ाएगी, वो एक माहौल जो मिलेगा उसी में बच्चा सीखेगा। ठीक इसी तरह भागवत कथा जो भगवान की वाणी है, उसको इतने आसानी से समझ आ जाए, ये कैसे हो सकता है? उसके लिए तो हमें अपना संपूर्ण संपूर्ण अंग, मन, चित्त, बुद्धि सब कुछ लगाना पड़ेगा, तभी तो ये हमें समझ आएगी। नहीं तो फिर इसे हम सोचें हमें पढ़ने से ही आ जाएगी। अगर पढ़ने से आती तो किसी अधिकारी का बच्चा स्कूल में नहीं जाता, वो घर में ही अपने बच्चों को पढ़ा लेते। पर हर चीज़ का जैसे टीचर होता है, उसी तरह इनके भी टीचर होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा इतना विशाल, 18 पुराणों में सिरमौर है। अगर इसकी व्याख्या करी जाए तो कोई पार नहीं पा सकता। हर इंसान अपनी अल्प बुद्धि से जितना जो जो आता है उतना उतना वो कहता है, और उसी में से सब लोग धारण करते हैं। अगर इसका जिक्र करें इसको तरीके से, जैसे बच्चा नर्सरी प्रेप में होता हुआ फर्स्ट से लेकर 12th तक जाता है, ठीक इसी तरह इसके भी कुछ नियम है। जी हाँ, बिल्कुल इसके भी नियम हैं। अगर इन नियमों को नहीं जाना तो फिर भागवत कथा आपने श्रवण नहीं करी, आपने पान नहीं किया। पान यानी उसको घटक जाना। ये कहते हैं एक ऐसा कल्प वृक्ष तो है ही, साथ में कहते हैं ये एक ऐसा फल है जिसमें ना बीज है, ना छिलका है, ना गुठली है, ये एक